हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम की तैयारी में। आज हम पढ़ेंगे मिशन 1000 मैट्रिक में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट चैप्टर का नाम क्या है आपके? प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। अब इस चैप्टर में हमें दो वर्ड देखने को मिलते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य, और दूसरा क्या बोला जाता है आपका? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम खरीदना भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदना, लागत मूल्य की। जब भी किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जब भी किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के और क्या क्या नाम है? विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं या फिर बेचना। अब इसके बेचने समझ में आ रहा है, किसी वस्तु को जब बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आपको पता कैसे पता चला ऐसे लाभ कब हुआ, हानि कब हुई? तो आपको ये समझ में आया कि क्रय मूल्य का जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य कहते हैं उसे, और जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। कितना समझ में आया? आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है, ये तो सभी को पता होगा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, बट फिर भी समझने के लिए स्टूडेंट कि अब लाभ कैसे होता है। लाभ ऐसे होता है कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। यानी कि कैसे सर? तो विक्रय मूल्य क्या हुआ कि आपने सपोज करो, पहले आप क्या पता करो कि क्रय मूल्य कितना, क्या क्रय मूल्य, सपोज करो ये पेन मेरा कितने का है? 30 रुपए का। कितने का? 30 रुपए में इसे मैंने खरीदा, यानी जिस भी वस्तु खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मेरे पेन कितने में खरीदा? 30 रुपए में। अब मैं अगर इसको बेचूंगा विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य यानी मैंने उसको बेचा कितने में? 40 में। तो मुझे लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का। मुझे लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का। यानी कि विक्रय मूल्य मेरा कितना था? 40 रुपए। मैंने खरीदा कितने में था उसको? 30 में। तो कितना हुआ मेरा लाभ? 10 रुपए। आया समझ में? एक बार फिर समझो, लाभ बराबर क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था आपका? 30 रुपए। विक्रय मूल्य कितना था मेरा? 40 रुपए। मैंने उसको 30 में खरीदा और 40 में बेच दिया, तो लाभ मेरा कितना है आपका? 10 रुपए। ये तो सभी को बेसिक पता होगी। सर आप क्या बता रहे हो कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बचपन से पढ़ता है। तो सर ये सिर्फ बेसिक है। अभी मैं इसकी ट्रिक भी दूंगा कि आप डायरेक्टली ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि हानि कैसे निकालते हैं। तो हानि के लिए अगर मैं बोलूं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मेरे इस पेन को कितने में खरीदा था? 30 रुपए में, और मैं उसको कितने में बेच दूं? 20 रुपए में। कितने बेच दूं? 20 रुपए में। तो मुझे हानि कितने की होगी यहाँ पे? 10 रुपए की। अगर मैंने पेन 15 रुपए में बेच दिया, आधी कीमत में बेचा, तो मुझे हानि कितने की हुई? 15 की। आया हो स्टूडेंट? आपको समझ में आया होगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे कभी भी लाभ और हानि नहीं पूछता। एग्जामिनर आपसे कभी भी लाभ हानि नहीं पूछता। वो हमेशा पूछता है आपसे लाभ प्रतिशत। क्या पूछता है आपसे? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। क्या पूछता है आपसे? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो भी आपने किया है ना, ये 10 निकाला आपने, इसके अपॉन में क्या कर दो आप? क्रय मूल्य, यानी कि जितने में आपने वस्तु को खरीदा था उसको क्या रख दो? अपॉन में, और इंटू क्या कर दो आप? 100। तो आपका लाभ प्रतिशत
पता चल जाएगा। 10 में आपने उसका वो करा, आपको लाभ मिला, क्रय मूल्य कितना था आपका 30 रुपए इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 100/3 यानी कितना आ गया आपका 33 सही, 1/3% का क्या हुआ स्टूडेंट आपको लाभ, परसेंट कितना हुआ आपको परसेंट लाभ 33 सही, 1/3%। इस तरह से हानि प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो आप हानि निकालो। हानि कैसे निकालेंगे सर? तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना देके रखा था आपको 30 रुपए, आपने कितने में बेचा उसको 15 रुपए में, तो आपको हानि कितने की हुई 15 रुपए की। लेकिन वो आपसे क्या पूछता है हानि प्रतिशत पूछता, तो हानि प्रतिशत भी कैसे निकालेंगे 15 बटे क्या आपका क्रय मूल्य इंटू 100। 15 लिखा आपने, क्रय मूल्य आपका कितना था 30 रुपए था, इंटू कितना आपका 100, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो कितना आ गया 100/2 यानी कि 50% ही क्या हुई स्टूडेंट आपको हानि हुई। कितने की हुई 50% क्या हुई आपको हानि हुई। आया होगा स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है, इसी से स्टूडेंट आपका एक फार्मूला बन जाता है कि जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्या आपका क्रय मूल्य। और अगर लाभ को परसेंटेज में निकालना है तो लाभ बराबर इसको परसेंटेज में उधर क्या कर दो गुणा कर दो, कैसे बटे 100 करके, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्या आपका क्रय मूल्य। इस 100 का गुणा कहां कर दो यहां पे कर दो इंटू 100, तो आपका लाभ काय में आ जाएगा प्रतिशत में आ जाएगा। लाभ काय में आ जाएगा आपका प्रतिशत में आ जाएगा। आयो स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। क्या करना कुछ नहीं करना, जो आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकाला तो इंटू क्या कर दिया आपने यहाँ पे 100, तो ये फार्मूला बन गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। उसी तरह से यहां पर कैसे बन जाएगा हानि प्रतिशत का, तो हानि पहले निकालो। हानि कैसे निकलती है आपकी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या जाएगा अपॉन में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन में क्या आपका क्रय मूल्य। अब यहां से आपको क्या निकालना हानि परसेंटेज में निकालना, परसेंट हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा आपका गुणे का 100 माइनस विक्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य इंटू क्या आपका स्टूडेंट आपका 100 लग जाए। हानि इससे क्या आ जाएगी उधर गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। आया होगा स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये दो आपके फार्मूले रहते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये फार्मूलों को कैसे मॉडिफाई कर दिया जाता है वो भी हम आगे समझते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि के लिए क्या बनेगा आपका हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन कभी कभी आपने क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको विक्रय मूल्य यहाँ पे मान आप अगर रख दोगे विक्रय मूल्य का तो भी याद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको बुक में कोई फार्मूला देखने को मिलता हो, कैसे बनता है वो मैं आपको समझाता हूं। किस क्रय मूल्य कहां गुणा होगा लाभ प्रतिशत में कर दो, यानी कि लाभ प्रतिशत बरा इंटू
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 100 का गुणा अंदर कर दो, विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि ये दोनों के बाहर है इसलिए 100 का अंदर गुणा होगा और दोनों में अंदर गुणा होगा। फिर इसके बाद क्या करा आपने, इस क्रय मूल्य को इस साइड लेके आओ तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100। आपको इस क्रय मूल्य को इस साइड लेके आना, यानी कितना हो जाएगा, प्लस क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर में क्या आपका विक्रय मूल्य इंटू 100। अब क्या करो, इन दोनों में क्रय मूल्य को कॉमन ले लो, क्रय मूल्य को कॉमन लिया, कितना हो जाएगा यहां से आपका लाभ प्रतिशत प्लस 100, ये प्लस है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बराबर में कितना आपका विक्रय मूल्य इंटू क्या आपका 100। अब 100 को अपॉन में लेके आओ तो यहां से क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत प्लस 100 बटे 100। यहां से क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य, आप यहां से ज्ञात कर सकते हो, यहां से क्रय मूल्य का मान रख दो, लाभ प्रतिशत निकाल दो, 100 निकाल दो, यहां से क्या जाएगा आपका विक्रय मूल्य। इसी तरह से हानि प्रतिशत क्रय मूल्य को इस साइड ले जाओ, यानी कि हानि प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य 100 का अंदर गुणा कर दो, यानी क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 यानी कि 100। अब क्या करो, विक्रय मूल्य को इस साइड लिया, यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 बराबर में क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हानि प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य। यहां से क्या हुआ, विक्रय मूल्य इंटू 100, कितना हो जाएगा, यहां से क्रय मूल्य कॉमन लिया तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब यहां से विक्रय मूल्य का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा कितना आपका 100। ये दो फार्मूले स्टूडेंट आपको जनरली बुक्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, अपने हर बुक्स में दो फार्मूले देखे होंगे, ये फार्मूले ऐसे ड्राइव होके आते हैं। अपने को ये दोनों फार्मूले याद नहीं करना है, अपने को जो याद करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। आइए स्टूडेंट, क्या सीखा आपने विक्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, क्रय मूल्य कॉमन लिया आपने इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। ये क्या था, आज से निकलेगा आपका विक्रय मूल्य। उसी तरह से एक दूसरा विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हानि से, यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, क्रय मूल्य ने कितना बटे 100। इन दोनों फार्मूले से स्टूडेंट एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि जब भी आपका लाभ हो रहा होगा तो 100 में क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे ये देखो 100 में क्या हुआ, लाभ ऐड होगा, और जब भी हानि हो रही होगी तो वो 100 में क्या होगी, माइनस होगी। ये देखो 100 में से क्या हो रही है, हानि माइनस, और जब भी लाभ हो रहा है 100 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी कि एक बात समझ में, जब भी आप लाभ का बात आएगी तो हम क्या करेंगे, 100 में उसे ऐड करना, जब भी हानि की बात आएगी तो हम 100 में उसे माइनस कर देंगे। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट ये दोनों फार्मूले आपको यूज नहीं करना है, अब मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, उसी को आपको यूज करना है। वो फार्मूला क्या है आपका, कि विक्रय मूल्य जब भी आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जा रहा होगा, सर ये अंतर क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो आपको पता है, विक्रय मूल्य भी आपको पता है। अंतर स्टूडेंट ये है कि अंतर बराबर आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही चीज क्या रहेगी, अंतर रहेगी। ठीक है,
कि विक्रय में से क्रय को घटाया और क्रय में से विक्रय को घटाया, तो अंतर दोनों में सेम रहेगा। ध्यान रखना प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में मैंने ट्रिक खुद बनाई है। तो क्या है आपका फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यही फार्मूला आपको पूरे चैप्टर में लगाना है। ये मान के चलो 6 से 7 टाइप में आपका इस अकेले फार्मूले से पूरा आपका चैप्टर हो जाएगा। एक क्वेश्चन उससे करके बता देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 450 रुपए में खरीदी तथा उसे 600 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या क्या स्टूडेंट क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 450 रुपए में खरीदा था, उसे 600 रुपए में बेच दी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखा 450 और फिर क्या लिखा आपने 600। तो ये आपको पता है ये क्या है उसका क्रय मूल्य, क्योंकि उसने खरीदी, यानी खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य होता है, और ये उसने बेची ली उसका क्या है विक्रय मूल्य। मैंने अभी आपको फार्मूला क्या दिया, अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू क्या आपका 100। इन दोनों में स्टूडेंट अंतर कितने का है आप सभी जानते हो। इन दोनों में अंतर कितने का है, समथिंग 150 का है। कितना है 450 और 600, यानी अंतर कितने का आपका 150। क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी 450 इंटू 100। क्या सर हमेशा हमें क्रय मूल्य अपॉन में रखना है? जी हाँ स्टूडेंट, आपको क्रय मूल्य हमेशा काय में रखना है, अपॉन में रखना है। 0 से 0, 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना आ गया 100 बटे 3, यानी 100 को भाग दिया कितना आएगा 33, सही 1 बटा 3 प्रतिशत। अब इसको बेसिक से आप करना चाहते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में वही फार्मूला रहेगा आपका। क्या पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता फार्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्या करो, विक्रय मूल्य रखो यहाँ पे 600 माइनस 450 बटे 450 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 600 में 450 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 150 बटे 450 इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया 15 तिया 45, यानी कि 1 बटा 3, कितना आएगा 33, सही 1 बटा 3 प्रतिशत। आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये बेसिक क्लास समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।